हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ एक वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों डेली बेसिस पर कोई न कोई वैकेंसी आती है और उस वैकेंसी को लेकर हम आपको अपडेट करते हैं और डेली बेसिस पर आपको इसी यूट्यूब चैनल पे हर दिन कोई न कोई वैकेंसी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि डेली बेसिस पर मैं यहाँ पे जॉब अपडेट कर देता हूँ। हर दिन आपको कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई वैकेंसी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए आज की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं कि आज की वैकेंसी किस डिपार्टमेंट से निकली है और कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज की वैकेंसी किस डिपार्टमेंट या फिर किस कंपनी के माध्यम से होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, हम बात करें तो ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर ऑलरेडी 523 लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। यहाँ पर जुड़ने का फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको एक दिन पहले ही स्पेशल नोटिफिकेशंस यहाँ पे मिल जाया करती हैं। उसके बाद ही मैं यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर पाता हूँ। तो अगर हम बात करें तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन हम बात करते हैं अपने जो वैकेंसी है वैकेंसी के बारे में कि आखिर वैकेंसी में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो जैसा कि दोस्तों थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा कि एल एन टी एक मल्टीनेशनल कंपनी है और इसी की तरफ से आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए बहुत ही अच्छा खासा मौका है अगर आप भी ऐसी एमएनसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं। अब इसमें हम बात करें कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ब्रांच का नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अगर इस बॉक्स में आपका ब्रांच दिया है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल यहाँ पे डबल ई लिखा है, तो डबल ई का मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फिर केमिकल इंजीनियरिंग और आईएन ब्रांच। मतलब कि ये जितने भी ब्रांच मैंने दिए हैं, इन सारी ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा किया है यानी पॉलिटेक्निक किया है तो आपके लिए यहाँ पर मौका हो जाता है। और अगर पोजीशन के बारे में बात करें कि आपकी पोजीशन क्या होने वाली है, तो देखो यार, यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियर लिखा गया है, यानी कि आपकी डिप्लोमा इंजीनियर की पोस्ट होने वाली है। और अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर ये वैकेंसी ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि फ्रेशर बेसिस पर ही ये वैकेंसी निकाली गई है। और अगर आप एलिजिबल होते हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। बाकी बात करें तो यहाँ पर ऑल इंडिया के आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हों, आप मेल हों या फिर फीमेल हों, आपकी वैकेंसी आपके लिए यहाँ पर निकाली गई है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और आपको ये नोटिफिकेशंस कहाँ पे मिलेगा, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताता हूँ। तो देखिए अगर आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं या फिर इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, सिंपली टेलीग्राम पर आ जाना है। टेलीग्राम पे मैंने यहाँ पर आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रखा है। अगर यहाँ पे आप लिंक देखें तो ये वाला लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की ओर मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं एल एन टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। और यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको रिक्रूटमेंट के साथ साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा। तो मैं इसी में आपको बता दूंगा कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें फॉर्म को अलग से फिलअप करने का ऑप्शन नहीं दिया है। आपको यहीं से फॉर्म भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं, ज़रा नीचे चलते हैं और नीचे चलने के बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आपकी पोजीशन है LTTS-DET रिक्रूटमेंट 2025, और जो आपका वर्क लोकेशन रहेगा वो वर्क लोकेशन आपको बड़ोदरा यानी कि चेन्नई के अंदर देखने को मिलेगा। फिर इसके आगे हम अगर नीचे चलें तो नीचे चलने के बाद आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कहा गया है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। अब उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 3 साल या फिर 6 सेमेस्टर डिप्लोमा कोर्स जो कि 10वीं के या फिर 12वीं के बाद होता है, उसमें आपको एलिजिबिलिटी मांगी गई है, यानी कि फुल टाइम आपका डिप्लोमा मांगा गया है। वहीं अगर जो कैंडिडेट अभी क्वालिफाई नहीं है या फिर अब की बार क्वालिफाई करेंगे तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। जो भी क्वालिफाई करने वाले हैं, अगर आपका रिज़ल्ट 31 अक्टूबर 2025 से पहले आ जाता है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो अपीयरिंग कैंडिडेट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ज़रा बात करते हैं कि आपकी जो ब्रांच है, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल हो जाती है।
तो ब्रांच के लिए यहाँ पर आपको टोटल 5 ब्रांच देखने को मिलेगी, जिसमें आपकी केमिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल है और मैकेनिकल है। इन 500 में से अगर आपने किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक किया है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वहीं नीचे चलें तो नीचे चलने के बाद अब आपसे मार्कशीट के में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके मार्क्स पूछा जाएगा। आपको जो भी आपका डिप्लोमा है, डिप्लोमा में 60% से एबव ही आपका मार्क्स होना चाहिए। इससे कम होगा तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर हम बात करें तो नो बैकलॉग और अरियर्स परमिटेड, आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर ग्रेजुएट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि इंजीनियरिंग के बाद आपका कोई ग्रेजुएशन नहीं होना चाहिए, जैसे साइंस, आर्ट। अगर इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग के बाद किया है तो फिर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। वहीं यहाँ पर देखें तो फॉरेन नेशनल्स आर नॉट एलिजिबल, तो यहाँ पर टोटल ये जो वैकेंसी है वो इंडियंस के लिए निकाली गई है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अदर डिटेल्स में कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी और इस चीज़ों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो 1 साल आपको रखा जाएगा कंपनी में वो एज अप्रेंटिसशिप बेसिस रखा जाएगा, जिसमें आपको इन हैंड 14 से 15 हज़ार रुपये मिलेंगे। फिर 1 साल बाद आपको यहाँ पर सैलरी बढ़ा दी जाएगी। आपकी सैलरी जो भी कंपनी की स्ट्रक्चर होगा, सैलरी स्ट्रक्चर होगा, उसके बेसिस पर आपकी सैलरी 1 साल जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे वो बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। बीटेक प्रोग्राम, बीटेक वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। उसके बाद जैसे ही वो अपना अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करेंगे उसके बाद वो बीटेक वाले कैंडिडेट के साथ मिलकर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी यहाँ पर मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नीचे ही आएंगे तो आपको बेसिक्स डिटेल्स में आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा। फिर आप नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करनी है। वहीं आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। और ध्यान रहे आपका जो फाइल साइज़ है, फ़ोटो का फाइल साइज़ वो 5 KB से लेकर 200 KB के बीच होना चाहिए। फिर नीचे आएंगे तो आपसे आपका आधार नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। फिर आधार नंबर को यहाँ पर कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी डालना है और ईमेल को वेरीफाई करना है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डालेंगे, उसे वेरीफाई करेंगे। फिर नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपसे जेंडर के बारे में पूछेगा, तो आपका जो भी जेंडर है, मेल फीमेल, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। फिर नीचे आएंगे तो आपसे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस के बारे में आपसे डिटेल मांगा जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना 10th में आपका कितना परसेंटेज मार्क्स बना था वो डाल देना है। बाकी नीचे आएँ तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपने आर यू परस्यूड, मतलब 12th एजुकेशन के पहले डिप्लोमा किया है कि नहीं किया है। तो अगर आपने किया है तो आप एस पे क्लिक कर देंगे, अगर नहीं किया है तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपसे क्वालिफ़िकेशंस के बारे में पूछेगा, तो यहाँ पर आपको जो भी क्वालिफ़िकेशंस के ऑप्शंस दिखेंगे वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपका डिप्लोमा का कॉलेज क्या है, वो कॉलेज रेगुलर है बेसिस है और प्राइवेट बेसिस है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम दे देना है। फिर इसके बाद आपने किस ब्रांच से अपना पॉलिटेक्निक कंप्लीट किया है वो चीज़ डाल देनी है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिप्लोमा में आपका एडमिशन कब हुआ था वो चीज़ सेलेक्ट करनी है। आपने पॉलिटेक्निक के लिए ज्वाइनिंग कब करी थी। फिर उसके बाद आपका डिप्लोमा कब ख़त्म हुआ, यानी कि आपने डिप्लोमा पास कब किया। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है उन कैंडिडेट के लिए जो अभी जस्ट पास आउट होने वाले हैं। तो अभी तक उनका 6 सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया होगा, तो उन्हें डिप्लोमा वाले मार्क्स 5th सेमेस्टर तक यहाँ पर डालने होंगे। और बाकी यहाँ पर बैकलॉग के बारे में पूछा गया है कि आपका बैकलॉग है कि नहीं है, या फिर एक्टिव है या क्लियर हो गया है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डाल देनी है। फिर यहाँ पर मोड ऑफ़ स्टडी है, यहाँ पर आपका मोड ऑफ़ स्टडी में रेगुलर, प्राइवेट, जो भी ऑप्शन देगा वो आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एक रिज्यूमे मांगा जाएगा जो आपको डालना होगा। तो आपको अपना एक रिज्यूमे फ़ाइल बना लेनी है और रिज्यूमे फ़ाइल को आपको PDF या डॉक्यूमेंट्स में सेव करनी है और उसकी मिनिमम से मैक्सिमम जो साइज़ होनी चाहिए वो यहाँ पर 10 KB से लेकर 2 MB तक होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना जो भी रिज्यूमे है उस रिज्यूमे को यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे डिक्लेरेशन और एक्नॉलेजमेंट के लिए बोलेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जितने भी चेक बॉक्स दिख रहे हैं उनको बारी बारी से क्लिक कर लेना है।
तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आएंगे तो आने के बाद आपको अप्लाई का बटन मिल जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म होगा वो पूरी तरह से अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज की जो वैकेंसी थी ये वैकेंसी आपको पसंद आई होगी और ऐसी तमाम तरह की जॉब अपडेट्स और वैकेंसीज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि डेली बेसिस पर मैं अपने इसी चैनल पर कोई न कोई वीडियो, कोई न कोई सेशंस लेके आता रहता हूँ। तो अगर आप भी डेली बेसिस पर कोई जॉब अपडेट, कोई इंपॉर्टेंट सेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।